कराइए और 24 घंटे में जो है बंगला खाली हो जाता। लेकिन आज तक मोदी जी का नाम आने के बाद मोदी जी न इस्तीफा दे रहे हैं, न उनका मंत्री इस्तीफा दे रहा है, न उनका जो है अनिल अंबानी जेल जा रहा है। फू है ऐसे सरकार पर, जो सरकार जो है देश में लोकतंत्र की हत्या करने वाली और ऐसे अधर्मी लोगों के साथ खड़ी है। जो आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं मोदी जी का एब्सेंट फाइल में नाम आने की वजह से? हमें बहुत शर्मिंदगी आ रही है। गांधी जी के 3 बंदर थे, हम उसमें से एक बंदर हैं। अपना आंख बंद कर ले रहे हैं, लेकिन मुंह से सच्चाई बोल रहे हैं कि ये सच्चाई कभी डूबेगी नहीं, छुपेगी नहीं। क्योंकि शर्म की बात है कि जेफरी एस्टीन जैसा अधर्मी आदमी, जिसने 6 साल की बच्चियों के साथ, 8 साल की बच्चियों के साथ, 12 साल की बच्चियों के साथ शोषण करवाया, उस आदमी ने खुदकुशी कर ली या मर गया। उसको अमेरिका के जजिस डिपार्टमेंट ने मृत्यु घोषित कर दिया। लेकिन उसके जो है कुकर्म से जो लोगों का नाम आ रहा है सामने, ऐसे लोगों में हमारे देश के हरदीप पुरी भी का भी नाम है, मोदी जी का भी नाम है, अनिल अंबानी का भी नाम है। लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही है। इन्होंने आँख में सुरमा लगा रखा है। इतने शर्म है इनको, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। दुनिया थूक रही है ऐसे लोगों पर, लेकिन ये बेलज लोग हैं, बेशरम लोग हैं। फाइल तो देख लिया, केरला फाइल देख लिया, अब हमको जेफरी एस्टीन फाइल देखना है। अब मोदी जी जो है उस फाइल को रिलीज न कर दे डोनाल्ड ट्रंप, उसके लिए जो है जी हुजूर कर रहे हैं। जी हुजूर कह रहा है मोदी कि तुमको रशिया से तेल नहीं खरीदना है डोनाल्ड ट्रंप, तो जी हुजूर नहीं खरीदेंगे। बस एक ही शर्त है कि जेफरी एस्टीन फाइल में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। फिर भी मेल में नाम आ गया, उनके मंत्री हरदीप पुरी जी का नाम आ गया, उनके मित्र जो है अनिल अंबानी जी का नाम आ गया। अब बताइए, इजराइल में जाकर के मोदी जी ठुमका लगा रहे हैं, उसका जिक्र है मेल में। बताइए, प्रूफ तो नहीं है ना मोदी जी का? प्रूफ नहीं है। जेफरी एस्टीन फाइल का सबसे बड़ा प्रूफ है अमेरिका का सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने डोनाल्ड जो ट्रंप को नहीं छोड़ा, जो वहाँ का राष्ट्रपति है मौजूदा। समझिए, इसको कहते हैं लोकतंत्र, इसे कहते हैं जस्टिस, इसे कहते हैं सच्चाई। एक हमारा देश है जहाँ पर हाई कोर्ट के जजों के घरों में गड्डियाँ मिलती है, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं होता है। यहाँ के प्रधानमंत्री जो है खुलेआम 2002 में गुजरात का दंगा करवाते हैं, उनको बरी करके प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अरे जस्टिस का अगर सीखना है तो अमेरिका का सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का देखिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम आया उसमें, और उन लोगों ने अपने पद से रिजाइन दे दिया। लंदन का एक बहुत बड़ा मंत्री था, उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मेरा नाम आ गया है इसमें, अब हम इस मंत्री पद पे नहीं रहेंगे। लेकिन देश हमारा विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत, जहाँ पे हरदीप पुरी जैसा आदमी जो जेफरी एस्टीन फाइल में नाम आने के बाद भी कह रहा है कि हाँ मैं मिलने तो गया था, काम से मिलने गया था, फिर भी मोदी जी उसको मंत्री बनाए हुए हैं। बधाई देना, बधाई, मंत्री जी को बधाई मिल रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। अब तो हमको लगता है कि दाऊद इब्राहिम से भी अगर मोदी जी मिल के आ गए तो कहेंगे कि ये तो मास्टर स्ट्रोक हो गया है। मोदी जी दाऊद इब्राहिम से मिलने गए थे, लादेन से मिलने गए थे, आतंकवादियों को घर में बुला के चाय पिलाएंगे तो कहेंगे कि वाह ये तो 20 गुरु है, आतंकवादियों को चाय पिला रहे हैं। ये भाजपा जो कहती थी कि जो है लादेन जो है अलकायदा जो है निशिकांत दुबे कह रहे हैं तो आपकी सांसें को सदस्यता रद्द कर दे। ये भाजपा है, आपकी सांसें रोक दे, आपकी आंखों पे पट्टी बांध दे, आपके पैर में जंजीर लगा दे। ये भाजपा है। लेकिन ये भाजपा को जानकारी नहीं होगा कि ये भाजपा नहीं जानती होगी कि ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। भाजपा को ये मालूम नहीं होगा कि इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अशफाक उल्लाह खान फांसी पर चढ़ गए, शहीद आजम भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू 9 साल जेल में रहे, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की जो है ना सामने अपना सीना रखा और एक तरफ ब्रिटिश का गोली और गांधी जी की बोली और अंग्रेजों ने सरेंडर कर दिया। एक तरफ जिसकी सहायता हुकूमत थी उसके हुकूमत में सूरज नहीं डूबता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने महात्मा गांधी जी ने कहा कि तुमको ये देश छोड़ के जाना होगा। भारत छोड़ो आंदोलन सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया और देश को आज़ादी दिलाई। उनको जो है इन भाजपा के आरएसएस के लोगों ने गोली मार दिया, उनकी हत्या कर दी गई। जो सबसे बड़े राम भक्त थे, आखिरी समय भी उन्होंने कहा था हे राम। तो समझिए इस देश को जो है वो लोग चला रहे हैं। पार्लियामेंट में विभाजन की राजनीति करते हैं, देश में भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति करते हैं, देश में जो है नफरत की राजनीति करते हैं, देश में आपसी विवाद पैदा करके देश में राज करना चाहते हैं। ऐसे लोग को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश के इतिहास में लिखा जाएगा कि जेफरी एस्टीन फाइल आने के बाद पूरी दुनिया के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, अपने अपने जो है न शर्म से मारे। पहले प्रधानमंत्री हैं दहशत, इसको बोलते हैं डर, इसको बोलते हैं बदमाशी,
इसको बोलते हैं रंगदारी। यूपी बिहार में कहते हैं कि रंगबाज राजा जी। इससे बड़ा रंगबाज क्या होगे कि एक टीवी शो में एक हीरोइन बोल रही है कि हमको देश में रहना है तो मोदी जी को नमस्ते कहना होगा। ये डूब के मर जाने वाली शर्म की बात है। इस देश में एक महिला को भी मालूम है कि अगर हम मोदी जी के खिलाफ अगर कोई सच बोलेंगे तो उनके जो अंधभक्त वो लोग ये कहेंगे कि ये देशद्रोही है, ये देश के गद्दार हैं। इस देश में सच बोलना अगर गद्दारी है तो हम गद्दार सही। अगर इस देश में सच्चाई को सामने रखना अगर आतंकवादी है तो हम आतंकवादी ही सही। अगर इस देश में सच को लोकतंत्र में आवाज़ उठाना अगर जुर्म है तो हम मुजरिम सही। हमको फांसी पर लटका दो, सूली पर चढ़ा दो, गोली मारवा दो, जेल में ठुकवा दो। यही तो हो रहा है देश में। तो मोदी जी पे भरोसा नहीं रह गया आप लोगों को? भरोसा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए। उसी दिन भरोसा मर गया हमारा जिस दिन आरएसएस के लोग पार्लियामेंट में जाकर के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया उद्घाटन पे। हमको तो उसी दिन लगा कि पार्लियामेंट के दिन जो है माननीय राष्ट्रपति महोदया का शुभ दिन था उसको उद्घाटन करने का, लेकिन वहाँ पंडित जी, पुजारी जी और मौलवी साहबा के फातिहा दुरूद पढ़ रहे हैं। अरे राष्ट्रपति महोदया से उद्घाटन करवाते तो जानते कि इस देश में लोकतंत्र है, लेकिन ना वो आदिवासी है, महिला है, उसके थोड़ी नहीं करवाएंगे। मोदी जी जो शादीशुदा होने के बाद भी अपने आप को जो है ना कुंवारा कर रखते हैं 35 साल तक कि हम तो कुंवारे हैं। जब दिग्विजय सिंह जी खुलासा करते हैं कि मोदी जी की शादी हुई है तब वो अपना एफिडेविट में जताते हैं कि हाँ मेरी शादी हुई है। ठीक इस है। तरह का प्रधानमंत्री हेमंत है देश में। शर्मा